नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हेल्थ मेंटोर। आज हम आधुनिक मानव समाज की सबसे दर्दनाक और सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली समस्या क्रॉनिक फटीग, स्ट्रेस और इंसोम्निया का परमानेंट वैदिक इलाज डिकोड करने जा रहे हैं। पुरानी थकान, तनाव और नींद न आना। आज का हर दूसरा इंसान सुबह सोकर उठने के बाद भी ऐसा महसूस करता है जैसे उसकी बैटरी पूरी तरह डाउन है। दिन भर कैफीन और चाय के सहारे शरीर को खींचना, शाम होते होते इरिटेबिलिटी बढ़ना और रात को बेड पर लेटते ही दिमाग में विचारों का तूफान आ जाना। क्या यह आपकी कहानी है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इसके लिए आपको स्लीपिंग पिल्स या केमिकल सप्लीमेंट्स थमा देता है जो आपके न्यूरॉन्स को सुस्त कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में इस स्थिति को ओजस का क्षय और वात प्रकोप कहा गया है। आयुर्वेद कहता है कि आपके शरीर की सातों धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का जो अंतिम और सबसे पवित्र अर्क होता है उसे ओज, वाइटल बायो एनर्जी कहते हैं। जब आपकी लाइफस्टाइल सात्विक नहीं होती तो ये ओज सूखने लगता है, जिससे बिना किसी बीमारी के भी आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं। आज के इस मास्टर क्लास में हम उन वैदिक बायोहैक्स को जानेंगे जो आपकी नसों को शांत करके ओजस को रॉकेट की तरह बूस्ट कर देंगे। प्राकृतिक घड़ी और जठराग्नि का विज्ञान। सबसे पहले उस बुनियादी गलती को सुधारते हैं जो 99% लोग अपनी नींद और भोजन के समय को लेकर करते हैं। हमारे पूर्वजों ने दिनचर्या, डेली वैदिक रूटीन का एक कड़ा नियम बनाया था जो सीधे सूर्य की गति से जुड़ा है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, आपके शरीर की आंतरिक अग्नि यानी जठराग्नि मंद होने लगती है और आपका शरीर कफ काल में प्रवेश करता है, जो प्रकृति का तरीका है आपको गहरी नींद की ओर ले जाने का। जब आप रात को 10 या 11 बजे भारी भोजन करते हैं तो आपकी पूरी जीवनी शक्ति प्राणा उसे पचाने में लग जाती है। जो समय आपके ब्रेन और नसों की मरम्मत, सेल्यूलर रिपेयर के लिए सुरक्षित था, वह समय पेट का कचरा साफ करने में बर्बाद हो जाता है। नतीजा, सुबह उठने पर भयंकर भारीपन और सिर दर्द। वैदिक बायोहक बहुत स्पष्ट है। रात का भोजन हमेशा सूर्यास्त के आसपास या सोने से कम 3 घंटे पहले कर लें। भोजन पूरी तरह शाकाहारी, हल्का और सुपाच्य होना चाहिए ताकि सोते समय आपका पाचन तंत्र पूरी तरह शांत रहे और आपका मस्तिष्क गहरी नींद, डीप स्लीप एक्सेस में जा सके। नसों का वैदिक न्यूट्रिशन। जब तनाव के कारण आपका नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है जो आपकी मज्जा धातु को सुखा देता है। इसे शांत करने के लिए आयुर्वेद की सबसे दिव्य और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित जड़ी बूटी है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक उत्कृष्ट अडेप्टोजन है जो आपके मस्तिष्क की अतिरिक्त उत्तेजना को कम करके एंजाइटी को जड़ से खत्म करता है। द गोल्डन स्लीप एलिक्सिर। रात को सोने से 30 मिनट पहले एक विशेष वैदिक पेय तैयार करें। 1 गिलास ताजे देसी गाय के गुनगुने दूध में आधा चम्मच शुद्ध अश्वगंधा चूर्ण और 2 चुटकी ताजी पीसी हुई जायफल, नटमेग मिलाएं। जायफल को आयुर्वेद में प्राकृतिक निद्राजनक माना गया है जो आपके दिमाग में कफ के सात्विक गुणों को बढ़ाकर मन को स्थिर करता है। दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और अश्वगंधा के वायदेनालाइड्स मिलकर आपकी नसों को पूरी तरह रिलैक्स कर देते हैं। यह पेय एक चक्रव्यूह की तरह आपके मस्तिष्क को तनाव की तरंगों से बचाता है। मस्तिष्क को शांत करने और गहरी नींद लाने के लिए सिर्फ पेट का हील होना काफी नहीं है, हमें बाहर से भी वात दोष पर प्रहार करना होगा। इसके लिए 2 अत्यंत शक्तिशाली वैदिक पद्धतियां हैं जिन्हें आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। एक, पादाभ्यंग फुट रिफ्लेक्सोलॉजी बायोहैक। हमारे तलवों में हजारों सूक्ष्म नसें, नर्व एंडिंग्स होती हैं जो सीधे हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने दोनों पैरों के तलवों में शुद्ध तिल के तेल या गाय के घी से हल्के हाथों से मालिश करें। तिल का तेल स्वभाव से बेहद भारी और वातशामक होता है। जैसे ही आप तलवों की मालिश करते हैं, आपके पूरे शरीर का बढ़ा हुआ वात दोष तुरंत शांत हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और दिमाग में एक गहरी शांति छा जाती है। 2, नस्य क्रिया, नेसल ड्रॉप थेरेपी।
नाक को आयुर्वेद में शीर्षोद्वारम कहा गया है, अर्थात नाक आपके मस्तिष्क का मुख्य द्वार है। रात को सोते समय देसी गाय के गुनगुने घी की 2-2 बूंदें अपनी दोनों नासिकाओं नॉस्ट्रल्स में डालें। यह घी सीधे आपके क्रेनियल नर्व्स को पोषण देता है, जिससे मानसिक तनाव, माइग्रेन और अनिद्रा की समस्या 3 दिनों के भीतर समाप्त होने लगती है। बिस्तर पर लेटने के बाद भी अगर आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके ब्रेन की तरंगें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी बेटा वेव्स पर चल रही हैं। इसे शांत करके अल्फा और थीटा वेव्स में लाने के लिए आपको श्वास की गति को नियंत्रित करना होगा। बिस्तर पर सीधे बैठ जाएं और 5 से 7 बार भ्रामरी प्राणायाम करें। अपनी उंगलियों से कान और आंखों को बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ते समय मुंह बंद करके मधुमक्खी की तरह गूंजन करें। इस गूंजन से उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को सक्रिय करती है, जिससे मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन का प्राकृतिक स्राव तेजी से बढ़ जाता है। इसके तुरंत बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपके मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स संतुलित हो जाते हैं और नकारात्मक विचार पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, थकान और अधूरी नींद कोई साधारण बात नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर अंदर से थक चुका है और उसे ओजस की आवश्यकता है। केमिकल की गोलियां खाकर दिमाग को सुलाने की भूल मत कीजिए। प्रकृति के इन सरल वैदिक नियमों को अपनाएं, सूर्य के साथ जागें और चांद के साथ सोएं। आज का नियम: 1. रात को 9 बजे के बाद स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप की कृत्रिम स्क्रीन को पूरी तरह बंद कर दें। ब्लू लाइट रिस्ट्रिक्शन। 2. रात को देर से भारी भोजन करना आज ही बंद करें। 3. सोने से पहले तलवों में तिल के तेल की मालिश का वैदिक नियम अपनाएं। आज का संकल्प कमेंट बॉक्स में लिखें ओजस, अगर आप कल से अपनी लाइफस्टाइल को सात्विक बनाने और इस 30 दिवसीय वैदिक स्लीप रीसेट मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें वैदिक बायोहैक फैक्ट्स। सचेत रहें, तेजस्वी बने।